हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और CHSL 2023 के टियर 1 के PYQ सीरीज़ में आज हम करेंगे 3 अगस्त के शिफ्ट 4 का सलूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट चेन एल्केन कंटेनिंग 12 कार्बन एटम्स that are used as a major component in kerosene and some jet fuel research and also in the rubber and paper processing industry। तो यहाँ पे पूरा कैरेक्टरिस्टिक दे दिया और कह रहा है 12 कार्बन एटम्स उसमें होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डोडेकाकेन जो है ये कार्बन कंपाउंड है जिसको कि हम कैरोसिन में, जेट फ्यूल में और रबर और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और इसमें कार्बन के 12 जो है एटम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग द खारिफ सीजन इन इंडिया। तो खारिफ सीजन में हम कौन सी क्रॉप जो है वो हम उगा सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे है कॉटन। देखिए 3 सीज़न होते हैं, राबी क्रॉप के 3 सीज़न होते हैं, राबी, खारिफ और जायद। तो खारिफ क्रॉप जो होती है ना, इसका सीज़न होता है सितंबर से अक्टूबर। अगर एग्जाम्पल पूछे तो मेज हो जाएगा यहाँ पे, मेज़, ज्वार, बाजरा और पेड़ी, ये खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। और अगर आपसे राबी क्रॉप पूछी जाए कि कब इसको बोया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ये अक्टूबर से नवंबर। और इसका जो है हार्वेस्ट किया जाता है इसको स्प्रिंग में हार्वेस्ट किया जाता है, स्प्रिंग सीजन में। और अगर राबी क्रॉप के आपसे एग्जाम्पल पूछे तो वीट, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया है, वीट, बार्ले और ग्राम, ये हो जाएगा आपका रबी क्रॉप का एग्जाम्पल। जायद क्रॉप का पूछे तो ये सबसे शॉर्ट सीज़न होता है इसका, समर मंथ में। रबी और खारिफ क्रॉप के बीच में जो टाइम बचता है ना, तो जायद क्रॉप उसी टाइम उगाए जाते हैं। जैसे वेजिटेबल्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, तो ये सारी चीज़ें, या फिर वेजिटेबल फॉडर क्रॉप, तो ये सब आते हैं जायद क्रॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which session All India Congress Committee was the Quit India Resolution accepted। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को किस सेशन में एक्सेप्ट किया गया था। तो राइट आंसर है यहाँ पे बॉम्बे सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमाल एंड पट्टा वर द वॉरियर्स हु वर गिवन चार्ज ऑफ डिफेंडिंग द फोर्ट ऑफ। तो जयमाल और पट्टा जो है वॉरियर्स थे और ये किस फोर्ट को डिफेंड कर रहे थे, किस किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। तो राइट आंसर है चित्तौड़ फोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। तो ITCZ क्या होता है, ये एक लो प्रेशर जोन होता है जो कि इक्वेटर के थोड़ा सा नीचे होता है, लो प्रेशर जोन, जिसकी वजह से जो है सारी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो ITCZ होता है लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये करंट अफेयर्स का था कि फाइड जो है वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में कौन सी इंडियन ग्रैंड मास्टर ने ब्रॉन्ज जीता था। तो सविता श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस म्यूजिक डायरेक्टर। तो इसमें से पूछा है म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे, तो खय्यम जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम नेम इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स। मीर कासिम जो है ये किस बैटल से ये नाम रिलेटेड है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। अगर आपसे पूछे कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ कब है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1764 में। अगर आपसे पूछे बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, तो 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पोर्ट स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू बी प्लेड बाय पार्टिसिपेंट बोथ जेंडर साइमल्टेनियसली। यानी मेल फीमेल दोनों एक खेल सकते थे। कौन सा ऐसा स्पोर्ट स्पेशली डिज़ाइन किया गया था इसलिए, कुर्फ बॉल। तो ये तो बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ शार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा म्यांमार जो है वो शार्क का पार्ट नहीं है। अगर आपसे पूछे सार्क का जो है हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो सार्क का हेड क्वार्टर काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल में इसका जो है हेड क्वार्टर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सार्क जो है बना कब था, तो ये बना तो था 8 दिसंबर 1985 को ढाका, जो कि कहाँ की राजधानी है, बांग्लादेश की, तो वहाँ पे ये बना हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने मेंबर्स हैं अभी, तो 8 जो है मेंबर्स हैं शार्क के। कौन कौन से, अफ़गानिस्तान,
बांग्लादेश में तो बना ही था। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेपाल, जहाँ पे हेडक्वार्टर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मालदीव्स। उसके बाद यहाँ पे इंडिया। उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका। सार्क के मेंबर्स हैं। 8 दिसंबर 1985 को ये ढाका बांग्लादेश में बना था, बट इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद अ स्ट्रेच ऑफ अबाउट 724 किलोमीटर्स विच रिवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। 724 किलोमीटर की एक रिवर है, तो पूछ रहा है कि वो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है, तो कौन सी रिवर है वो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तापी रिवर। ये 724 किलोमीटर की है, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2022 प्रपोज्ड टू कन्वर्ट डैश एज गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट को इन्होंने डिसाइड किया कि हम गति शक्ति विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन फिजिकल डेफिसिट इफ बोथ प्राइमरी डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हम डबल कर दे, तो प्राइमरी डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट को डबल कर दे तो फिजिकल डेफिसिट भी 100% इंक्रीज हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर जितना गवर्नमेंट का है माइनस जितना गवर्नमेंट ने बोरो किया है। और प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट हटा दे तो आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी द इनकम वेलोसिटी ऑफ द होर्डेड मनी आइडल बाय द पब्लिक इज इक्वल टू 0। देखिए वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी ने 500 रुपये दिए, आप गए उससे दुकान पर चॉकलेट खरीदने, आपने वो 500 रुपये दुकानदार को दे दिए। वही दुकानदार अपना जब सामान खरीदने जाएगा तो वो वहाँ पे किसी और को देगा, फिर वो पैसा ऐसे ऐसे घूमता रहता है इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं इनकम वेलोसिटी। तो अगर मान लीजिए अगर आपने पैसे खर्च ही नहीं किए, आपने ऐसे पैसे होल्ड करके रखे हैं, मतलब ऐसे बचा करके रखे हैं, तो उसका इनकम वेलोसिटी तो 0 होगा ना। तो वही पूछ रहा है कि इनकम वेलोसिटी जो होल्डेड मनी होती है वो क्या होती है, तो उसकी इनकम वेलोसिटी 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who in 1860s undertook a thorough investigation of the gas laws expressing the relationship of pressure, temperature and volume in carbon dioxide। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थॉमस एंड्रयू ने 1860s के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो है एक रिलेशन दिया था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कार्बन डाइऑक्साइड पर, इनके एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये बताया कि 31.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर हम लिक्विड CO2 प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और इसी 31.4 डिग्री सेल्सियस जो है इसको बोला इन्होंने क्रिटिकल टेम्परेचर। लिक्विड CO2 हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल एनालिसिस टेक्निक इज यूज्ड टू रैपिडली एनालाइज सिंगल सेल्स और पार्टिकल्स एज दे फ्लो थ्रू सिंगल और मल्टीपल लेजर्स while suspended in a buffered salt based solution। तो ये काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछा था, आप इतना याद रखिए, सेल एनालिसिस टेक्निक है ये, फ्लो साइटोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश won the bronze medal in the women's 10 meter air rifle event at the ISSF World Cup 2023 in Cairo, Egypt। तो राइट आंसर तिलोत्तम सेन यहाँ पर हो जाएगा, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लुई नगाइनी इज अ फेस्टिवल दैट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अगर आप इसको गेस करते तब भी कर लेते, मणिपुर का है ये फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबो सपेरा, इतना ज़्यादा पूछा गया है ना ये क्वेश्चन। गुलाबो सपेरा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, कालबेलिया। और कालबेलिया है कहाँ का, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कालबेलिया डांस फॉर्म कहाँ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ मनी सप्लाई नेमली M1, M2, M3, M4 इन द ऑर्डर इंडिकेट। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी को बताते हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विड M1 होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, फिर उससे कम ये, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में ये लिखा हुआ है। मनी सप्लाई के मेजर्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या फीचर है, तो इसका फीचर है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, नहीं। निगेटिव इन नेचर, नहीं। अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे यही राइट आंसर है कि ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
अगर आपसे पूछा जाए तो DPSP जो आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और ये अगर पूछे कि DPSP हमने लिया कहाँ से है, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच 5-year प्लान ऑनवर्ड्स इन इंडिया वर फिजिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन अडॉप्टेड। तो लिबरलाइजेशन कब से अडॉप्ट किया हमने, 8th 5-year प्लान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली द रिडक्शन इन टैक्सेस विल हैव ए स्मॉलर मल्टीप्लायर इफेक्ट कंपेयर टू एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एग्रीगेट डिमांड। तो जो है अगर हम टैक्स को रिड्यूस करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट छोटा होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब आप कहीं पे कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो कितना जुड़ करके बना, तो उसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉल्स। तो फंडामेंटल राइट्स का कौन सा जो है यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। फंडामेंटल राइट्स अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहाँ से अलाउ करेंगे, तो यहाँ पे फॉल्स वाला पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, इंडियन क्लासिकल डांसर कुमकुम धर वॉज अवॉर्डेड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2020 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू। तो कुमकुम धर जो है बेसिकली पूछा है कि किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो राइट आंसर कथक। तो ये था 3 अगस्त के शिफ्ट 4 का सोल्यूशन। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। आई होप ये PYQ आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।